আমি সুমন্ত, নিউজ ভ্যানগার্ডের বিশেষ টক শোতে আপনাদের স্বাগত। আজ আমরা এমন একজনের সঙ্গে কথা বলবো যা হয়তো আপনাদের বিভিন্ন যে সমস্যাগুলো রয়েছে, মানে বিভিন্ন যে শারীরিক সমস্যা সেই বিষয়ে, কিন্তু সেই সমস্ত শারীরিক সমস্যার মধ্যে আর্থারাইটিস মানুষের জীবনে একটা বিশেষভাবে জায়গা দখল করে নিয়েছে। না, এই জায়গা দখল মানে সেটা কখনোই ভালো হবে না, কারণ আর্থারাইটিসে যারা সমস্যায় ভোগেন তারা কিন্তু জানেন যে তাদের কষ্টটা ঠিক কোথায়, এবং তারা সমস্যার সমাধানের জন্য ডাক্তারবাবুদের কাছে যান, তারা চিকিৎসা করান, এবং কখনো কখনো হয়তো ঘরেই তার চিকিৎসা পাওয়া যায়, কখনো হয়তো ডাক্তারদের কথা শুনেই তাদেরকে চলতে হয়। কি রয়েছে না রয়েছে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আমার সঙ্গে আজকে রয়েছেন আইএলএস হসপিটাল আগরতলার কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক্স এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জন ডক্টর কে জয়ন্ত রেড্ডি। স্যার, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। Namaste. सर, हाउ आर यू? I'm fine. ग्रेट, नाइस टू सी यू सर। सो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आर्थराइटिस के ऊपर, तो पहले मैं जानना चाहूंगा हम लोगों के दर्शकों के लिए कि आर्थराइटिस एक्चुअली क्या है और इससे क्या क्या एक्चुअली प्रॉब्लम होता है लोगों को। ये आर्थराइटिस मतलब ये जॉइंट का प्रॉब्लम है। हमारा बॉडी में चलना है या कुछ भी काम करना है तो हमारा बॉडी का जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब हम इंग्लिश में बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं लोकोमोटर सिस्टम। ओके, ये लोकोमोटर सिस्टम मतलब ये मूवमेंट इज लाइफ, जैसा हम मेडिकल में बोलते हैं। मोबिलिटी इज लाइफ, जब हम मूव करते हैं दैट इज लाइफ। सो ये मूवमेंट के लिए सब जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो ये आर्थराइटिस जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। ओके, So in a way, it affects movement. In a way, it affects life. So इसलिए ये आर्थराइटिस का इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, आर्थराइटिस नहीं आना, आर्थराइटिस को बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। तो इसमें कौन से एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट करते हैं, मतलब कौन से एज ग्रुप में ये ज्यादा दिखा जाता है? ये आर्थराइटिस यूजुअली कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप। किसी एज में भी ये आर्थराइटिस आ सकता है, फ्रॉम बच्चों से लेके बुजुर्ग लोगों तक। सो ये डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो यंग एज से ही शुरू होता है। यूजुअली प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्राइमरी आर्थराइटिस है तो ये यूजुअली ओल्ड एज में स्टार्ट होता है, आफ्टर 50 ईयर्स स्टार्ट होता है। ऐसा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फेक्शन की वजह से जो आर्थराइटिस होता है वो किसी एज में भी इफेक्ट होता है, किसी एज में भी इन्फेक्शन आ सकता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं इतने सारे आर्थराइटिस के बारे में, कितने एक्चुअली होता है ये आर्थराइटिस, कितने टाइप्स का होता है? देयर आर प्राइमरीली हम दो टाइप्स का डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी आर्थराइटिस, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, भाई इस सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में देयर आर मेनी टाइप्स। लाइक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। या किसी और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या किसी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से जो आता है उसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस ड्यू टू सेकेंडरी टू कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स या आर्थराइटिस सेकेंडरी टू HLA एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये सब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में क्लास में आते हैं। एक और आर्थराइटिस होता है जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, उसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं। एंड ये एक और होता है यूरिक एसिड ज़्यादा होने के लिए, होने की वजह से होता है। वो भी एक जैसा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, मगर वो यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स फॉर्म होता है जॉइंट में, जिसकी वजह से जॉइंट पेन्स होता है, उसको हम गाउटी आर्थराइटिस बोलता है। और कुछ स्किन डिसऑर्डर्स लाइक सोरियासिस वगैरह स्किन डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये जॉइंट्स इफेक्ट होता है, उसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलता है। और कुछ बचपन से बच्चों का जो डिफॉर्मिटीज होता है जॉइंट्स में, जेनुवैल्गम, जेनुवैरम, क्यूबिटस वैल्गस, क्यूबिटस वायरस बोल के कुछ कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज होता है, उसकी वजह से जो आर्थराइटिस होता है कंजेनिटल
डिफॉर्मिटीज की वजह से जो आर्थराइटिस है उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होता है, उसमें भी बचपन से ही ये आर्थराइटिस शुरू होता है। सो यू आर मेंशनिंग बचपन से, सो व्हाट इज द एक्चुअल एज, कैन यू प्लीज टेल मतलब किसी एज से भी इफेक्ट हो सकता है। मैं बोलने का मतलब है कि किसी एज से भी इफेक्ट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम द टाइम दे मूव, 2 साल से 3 साल से भी आर्थराइटिस इफेक्ट हो सकता है। ओके, सो एंड ओल्ड एज टिल द टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो, किसी एज में भी किसी आर्थराइटिस, ये सब आर्थराइटिस जो मैं मेंशन किया है, ये सब आर्थराइटिस में कोई भी आर्थराइटिस इफेक्ट कर सकता है। ओके, मगर प्राइमरीली ये जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं वो यूजुअली ओल्ड एज की वजह से होता है, उसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। ओके, जैसा जॉइंट खराब होता है ज़्यादा यूसेज करने से, हम जैसा फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी लेते हैं, उसका वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आफ्टर 2-3 years वो गाड़ी थोड़ा कम हो जाता है, उसका खराब होने का yes, चांसेस। yes. ऐसा ही हमारा बॉडी में कुछ साल के बाद, फॉर एग्जांपल 45-50 years के बाद तो ज़्यादा वेयर एंड टेयर होने की वजह से, स्पेशली हमारा इंडियन कस्टम्स में, इंडियन ट्रेडिशंस में, जैसा नीचे बैठ के पूजा करते हैं, ओके, या कुछ हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा होता है कि नीचे बैठना पड़ता है। सो यू मीन जो खाना पीना उसमें भी इफेक्ट करता है? खाना खाने के लिए नीचे बैठता है, या कभी कभी हमारा हाउस वाइफ्स होता है जो नीचे बैठ के कपड़ा धोते हैं और सब्जियां भी काटते हैं, सो एंड पोछा करते हैं। सो ऑल दीज लाइफस्टाइल में इफेक्ट जॉइंट्स वेरी मच। लाइक वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है इस लाइफस्टाइल की वजह से, वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है। सो फॉर एग्जांपल नीचे बैठ के उठ रहे हैं एवरी डे, कम से कम 4-5 घंटे नीचे बैठ के उठना ऐसे करते रहता है बिकॉज ऑफ सम वर्क। सो इसकी वजह से ज्यादा वेयर एंड टेयर ज्यादा होके जॉइंट्स खराब होता है, स्पेशली द लोअर लिम्ब जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स वगैरह, ये खराब होने का चांसेस होता है। So now let me ask you how to identify that rheumatoid arthritis that you mentioned. And what is the actual issues that we can see in that particular arthritis? ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो मेंशन किया है, ये यूजुअली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारा बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स रहता है उसके खिलाफ ही हमारा बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। राइट, सो दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब ये होता है यूजुअली हमारा बॉडी में स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है इस आर्थराइटिस में, स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद लार्ज जॉइंट्स, बिग जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट भी होता है, एंड जॉइंट स्टिफनेस ज़्यादा होता है, और दोनों साइड्स इन्वॉल्व होता है, स्पेशली दोनों हाथों का, पैरों का जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है। ओके, स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब दोनों साइड्स इन्वॉल्व होना, एंड अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा होता है, एंड स्पेशली ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस कोल्ड ज़्यादा होता है विंटर के टाइम, क्लाइमेट में, विंटर टाइम में ये ज़्यादा सिम्टम्स दिखता है, मतलब स्टिफनेस ज़्यादा होता है, पेन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स थोड़ा ये मोबिलिटी मुश्किल होता है पेशेंट्स में। तो आप अभी बोल रहे थे कि इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, तो जो इम्यून डिसऑर्डर है उसमें क्या प्रॉब्लम होता है एक्चुअली, और इसका इलाज क्या है एक्चुअल? डिसीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ये मैं जो पहले बोला है ना कि हमारा बॉडी के अंदर जो नॉर्मल टिश्यूज होता है, हमारा बॉडी का टिश्यूज, उसके खिलाफ ही हमारा बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। अच्छा, तो जिसकी वजह से ये जहाँ वो एंटीबॉडीज ज्यादा प्रोड्यूस होता है उस जगह का टिश्यूज इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है, लार्ज जॉइंट्स भी होता है, एंड फॉर एग्जांपल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोल के एक कंडीशन होता है, उसमें यूजुअली नॉर्मली स्पाइन इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट होता है, और उसमें स्पाइन फ्यूज होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट्स फ्यूज होता है, हिप जॉइंट्स का भी इफेक्ट होता है, नी जॉइंट्स का भी इफेक्ट होता है। सो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स भी है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जिसमें लाइक SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस बोल के एक कंडीशन होता है, उसमें भी
जॉइंट्स इफेक्ट होता है। ऑल दीज कंडीशंस आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसमें जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड व्हाट इज द arthritis ट्रीटमेंट, होता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस? तो इसमें ट्रीटमेंट मतलब स्टेज के हिसाब से होता है। यूजुअली रेगुलर पेशेंट को हम रेगुलर फॉलोअप करने को बोलता है। यूजुअली जब जॉइंट से इफेक्ट होता है उसके लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को स्टेरॉइड भी देना पड़ता है। ऐसा स्टेरॉइड देने के बाद फॉर एग्जांपल ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले तो ये स्टेरॉइड देने के बाद स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट्स होता है, इसलिए आजकल ये स्टेरॉइड देना बंद किया है। उसके आगे हम जैक इनहिबिटर्स बोल के कुछ दवा होता है, लाइक बैरिसिटिनिब, टोफासिटिनिब बोल के दवा होता है, वो दवा देते हैं। कुछ लोगों को ये दवा भी काम नहीं करता है, ऐसा लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोल के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलता है। वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोल के कुछ दवा होता है, वो दवा देना पड़ता है। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस में ये दवाइयाँ क्या दवा देना है हम पेशेंट को एग्जामिन करके हम So as per the situation you डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज ओके हम ये दवाइयाँ क्या दवा यूज करना है हम डिसाइड करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है जो आप बोल रहे थे कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो ट्रीटमेंट है ये क्या लाइफ लॉन्ग चलता है कि कैसे होता है, मतलब जल्दी ठीक हो जाता है, क्या होता है एक्चुअली? ये मैं जैसा बोला है कि जहाँ तक हमारा बॉडी है वहाँ तक ये डिसीज रहता है। सो यू मीन कि हम लोग का वो सिर्फ इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये इम्यून जब ये ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में ज्यादा होता है, उस सीजन में ये दवा ज्यादा देना पड़ता है। करेक्ट। एंड नॉर्मल गर्मी सीजन में, समर सीजन में उतना ज्यादा सिम्टम्स नहीं होता है। तो उस टाइम पे ये दवा हम बंद कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स रेस्पॉन्स टू द मेडिसिन। क्योंकि कुछ पेशेंट्स विंटर सीजन में जो सिम्टम्स होता है उसके लिए जब दवा देते हैं अच्छा रिस्पॉन्स दिखता है दवाई का, और समर में बिल्कुल उसका सिम्टम्स नहीं होता है। जब सिम्टम्स नहीं होता है हम देने का जरूरत नहीं है, जब ये सिम्टम्स ज्यादा होता है तब देना पड़ता है। ओके। सो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देने से और भी अच्छा रिलीफ मिल रहा है। जो मैं बोला बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बोला है ना, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ज्यादा रिलीफ अच्छा मिल रहा है। So this is how we treat these patients. एज ज्यादा होने से ये और भी बढ़ता है, डिफॉर्मिटीज होता है, जॉइंट्स खराब होता है। उसके लिए कभी कभी जब खराब होता है, जब डिफॉर्मिटी होता है, हम सर्जिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड व्हाट इज गाउटी आर्थराइटिस एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस? हाँ, ये गाउटी आर्थराइटिस जैसा मैं पहले बोला है, गाउटी आर्थराइटिस में यूरिक एसिड ज्यादा होता है। यूरिक एसिड, ओके। यूजुअली हम जब खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मटन, चिकन, फिश, ये खाने वालों नॉर्मली वेजिटेरियंस में भी एक गाउटी आर्थराइटिस आता है। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियंस में नहीं आता है, बिकॉज वेजिटेरियंस दे ईट दाल में प्रोटीन रहता है, सोयाबीन्स, राजमा उसमें, एंड चना खाते हैं ज्यादा लोग, वो काबुली चना होता है या और कुछ और चना होता है, उसमें भी प्रोटीन रहता है। तो जिस खाने में प्रोटीन रहता है ऐसा लोगों को ये मतलब ये भी सब में नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है। जिसका होता है ये गाउटी आर्थराइटिस हम डिटेक्ट करके यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करके उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सो यू मीन कि प्रोटीन का इंटेक उस टाइम कम होना चाहिए? हाँ, जब ये डिसीज डिटेक्ट करता है, जब यूरिक एसिड ज्यादा होता है, हम उस टाइम पे ये जब तक ये यूरिक एसिड कंट्रोल होता है तब तक ये प्रोटीन खाना कंट्रोल करना है। ओके। बट मतलब हमेशा हम लोग सुनते आए हैं कि दिन में एटलीस्ट एक बार तो प्रॉपर प्रोटीन मिल होना चाहिए, कार्ब्स रहना चाहिए उसमें। एक कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं, प्रोटीन का ना थोड़ा कंट्रोल करना है। ओके। ऐसा नहीं कि पूरा एनिमल प्रोटीन्स तो कंपलसरी बंद करना है। ओके। और इसमें प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन्स होता है, प्लांट प्रोटीन्स खा सकते हैं। सो उसमें इन एडिशन टू द डाइट कंट्रोल, डाइट रेस्ट्रिक्शन, we have to give some medicines which will reduce the uric acid, जैसा डुक्सोस्टैट होता है, टोरोक्सोसैट होता है, ये सब दवा देके हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशन
वो डिसाइड होता है और मतलब वो जब डिटेक्ट होता है उसके बाद ही हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपना और जो बाकी बाद में जब ये कंट्रोल होता है, यूरिक एसिड जब कंट्रोल आता है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट अगेन हैविंग योर अच्छा डाइट ऑफ योर चॉइस. ओके ओके अंडरस्टूड. एंड व्हाट इज सेप्टिक आर्थराइटिस? ये सेप्टिक आर्थराइटिस मतलब इट्स इन्फेक्शन. सेप्टिक मीन्स इन्फेक्शन. इन्फेक्शंस राइट. सो इन्फेक्शन की वजह से जो आर्थराइटिस होता है उसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस बोलता है. यूजुअली ये बच्चों से बुजुर्ग लोगों तक किसी को भी हो सकता है. सेप्टिक आर्थराइटिस आ सकता है. एंड ये सेप्टिक आर्थराइटिस यूजुअली जब हम डिटेक्ट करता है, पेशेंट को फीवर आता है, जॉइंट पेन्स होता है, जो अफेक्टेड जॉइंट होता है उसका पेन होता है, एंड मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पाते, उस जॉइंट को मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पाते. अच्छा. सो इस कंडीशन में हम जब डिटेक्ट करते हैं उसका एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है. कभी कभी ज्यादा इन्फेक्शन है, ज्यादा एब्सेस फॉर्मेशन हो गया तो जॉइंट के अंदर हम उसको जॉइंट को ओपन करके थोड़ा सर्जिकल प्रोसीजर भी करना पड़ता है टू रिमूव द कलेक्टेड पस फ्रॉम द जॉइंट. ओके. सो ऐसा भी सर्जिकल प्रोसीजर भी करना पड़ता है कुछ लोगों को. मतलब Not जब for सेप्टिक everybody. हो जाता है. हाँ, जब सेप्टिक हो जाता जब है. सेप्टिक होता है. ओके. तो निकाल के वो सेप्सिस निकाल के सर्जरी करके उसका हम एंटीबायोटिक दे के उसको कंट्रोल कर सकता है. और वो किसी एज को भी टारगेट कर सकता है. हो सकता है. और वंस द इन्फेक्शन कम होता है, वंस पेन भी ठीक होता है, पेशेंट कैन मूव हिज जॉइंट नॉर्मली एज बिफोर. पेशेंट नॉर्मल होता है. नाइस, दैट इज नाइस. तो आप कहना चाहते हैं कि मतलब हम लोग अभी तक जो डिस्कशन किए हैं उसमें एक चीज तो साफ है कि अगर हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू जाते हैं तो हम लोग नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं. लीड कर सकते हैं. ओके. And in some conditions like rheumatoid arthritis etc. ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है. We have to take for number of years. Treatment should be taken for number of years. रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा कंडीशंस में ओके ज्यादा दिन तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. ओके. एंड व्हाट इज प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस? ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जो एज की वजह से जो आता है, मैं बोला है ना, वेयर एंड टेयर ज्यादा होने से ये जो जॉइंट्स इफेक्ट होता है. स्पेशली ज्यादा मोबाइल जॉइंट्स लाइक हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, ये ज्यादा इफेक्ट होता है. तो मतलब जब कार चलाने के टाइम ये ज्यादा इफेक्ट करता है कि तो एज ग्रुप कुछ है इसमें अलग से? नहीं, ये यूजुअली प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब यूजुअली आफ्टर 45 इयर्स 50 इयर्स स्टार्ट होता है. ओके. एंड नवेडेज यूजुअली प्रीवियसली 20 साल पहले उतना ज्यादा अर्ली एज में नहीं होता था ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी ज्यादा होने की वजह से. मगर ये 20 साल से 30 साल से ये लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से और ये फास्ट फूड ज्यादा होने की वजह से ओबेसिटी ज्यादा हो रहा है. लोगों में ओबेसिटी ज्यादा हो रहा है. एंड मूवमेंट करना उतना पहला जैसा मूवमेंट नहीं हो पाया. नहीं है. दे आर नॉट मूविंग मच. राइट. एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. so, इसकी वजह से जॉइंट्स इफेक्ट हो रहा है. अर्ली एज में ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है. तो आपका कहने के मुताबिक कि हम लोग अगर डेली बेसिस में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई कर ले, मॉडिफाई करके तो ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. कंट्रोल मतलब इसको अवॉइड, मतलब डिले कर सकता है. डिले कर सकते हैं. एटलीस्ट वी कैन डिले द एज ऑफ ऑनसेट. सो इस जगह पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं अभी, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे आज के आप अभी मेंशन किए हैं कि हम लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, हम लोग मतलब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इसका ये तो रहता ही है, मतलब आज के दिन में किसी के लाइफ में भी ये चलता ही रहता है. सो और क्या हो सकता है जिससे मतलब लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, खाना भी खाए, एक्सरसाइज भी ना करे, बट उससे छुटकारा भी मिले? नहीं, मतलब ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब ही वही है, बिकॉज इन ए वे टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, ये तो कंपलसरी है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पहला चीज हमारा वेट नहीं बढ़ना है. ओके. वॉट एवर यू ईट यू बर्न इक्वली. सो ऐसा करे तो हम वेट नहीं ज्यादा नहीं होता है. एंड जैसा हमारा जो आदत है, लाइक नीचे बैठना आदत है, जो लोग प्रोन है, जिन लोगों में ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस फैमिली में रन होता है,
ऐसा लोगों में ये नीचे बैठना बंद करे तो ये ज्यादा तक अवॉइड कर सकता है, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस को अवॉइड कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा दादी को या दादा को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, so if we start taking care of our body weight, our habits like नीचे ने for example हम ज्यादा लोग कुछ लोग इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, Right. नीचे बैठने वाला लेट्रिन यूज करते हैं। उस लेट्रिन को बंद करके वी कैन स्टार्ट यूजिंग वेस्टर्न कमोड, वेस्टर्न, यस। जैसा ऊपर बैठने वाला कमोड यूज करना शुरू करें। ऐसा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करे तो फॉर एग्जांपल नीचे बैठ के सब्जियां काट रहे हैं, वो थोड़ा चेंज करके चेयर में बैठ के टेबल में सब्जियां काटना शुरू कर सकता है। राइट। पूजा करना है तो फॉर एग्जांपल भगवान को खड़े होके कर थोड़ा ऊपर रख के खड़े होके या नीचे मतलब चेयर में बैठ के ये पूजा करे तो that these lifestyles, these simple changes in these lifestyles can bring a lot of change in our The happy life. Happy life. And when is surgery is very much required in arthritis? In primary, in osteoarthritis, any kind of osteoarthritis, any kind of arthritis, जब जॉइंट का कार्टिलेज पूरा खराब होता है, पूरा खराब होके दोनों एक बोन के ऊपर एक बोन जैसे रब होता है, देन ये जो सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ता है। और यूजुअली हम स्टेजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में स्टेजिंग करते हैं, एक्सरेस और एमआरआईस करके उसको स्टेजिंग करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट स्टेज, एक्सट्रीम स्टेज में टर्मिनल स्टेजेस बोलते हैं टर्मिनल स्टेजेस में हम ऑपरेट करके जॉइंट रिप्लेसमेंट करके, या कुछ और ऑपरेशंस भी है जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के अलावा। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोटॉमीज होता है, हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी बोल के नी जॉइंट्स में करते हैं, नी जॉइंट आर्थराइटिस में करते हैं। हिप जॉइंट आर्थराइटिस में यंग एज में हिप जॉइंट आर्थराइटिस हो गए तो उसका भी कुछ ऑस्टियोटॉमीज होता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, जो इफेक्टेड जॉइंट सरफेस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कम होके पेन रिलीफ होता है। सो अल्टीमेटली जब ये ऑस्टियोटॉमीज भी जब काम नहीं करता है, देन अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट, ओके। ये ऑस्टियोटॉमीज भी सर्जरीज है, ये ऑस्टियोटॉमीज प्राइमरीली करते हैं बिकॉज दिस टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट इज द अल्टीमेट सर्जरी। ओके। वो करने से पहले हम ये ट्रायल्स करते हैं। ये ट्रायल करने के बाद इससे भी यूजुअली इससे थोड़ा ये टाइम गैप ले सकता है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर नी रिप्लेसमेंट जो होता है, इससे एक्चुअली मतलब कितना टाइम लगता है, और मतलब इसके बाद कितने टाइम के बाद हम लोग नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं? यूजुअली अगर ये ऐसा पेशेंट जिसका हम ये जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ता है, ऐसा पेशेंट्स में वंस हम डिसाइड किया है, पेशेंट भी एग्री किया है कि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाते हैं बोल के, उसका कुछ जरूरी टेस्ट होता है। सर्जरी के कोई भी सर्जरी करने से पहले कुछ टेस्ट होता है, वो टेस्ट करके हम पेशेंट को यूजुअली वन डे पहले ये सब टेस्ट करके पेशेंट को एडमिट करके सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद ज्यादा दिन पेशेंट बेड पे रहने का जरूरत नहीं पड़ता है। वंस आफ्टर सर्जरी इमीडिएटली द वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट को हम चलाते हैं, वॉकिंग करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकर। सो पेशेंट ऐसा डरने का जरूरत नहीं कि ये ऑपरेशन करने के बाद और कितना दिन हम बेड पे रहना है और कितना दिन हम मूवमेंट नहीं करना है बोल के, ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली पेशेंट को वॉकिंग करवाते हैं, इमीडिएटली पेशेंट को चलाते हैं। बट ये जो आप बोल रहे हैं कि इमीडिएटली हो जाता है, बट उसके बाद लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आता है? तो लाइफस्टाइल मतलब ये आफ्टर ऑपरेशन यूजुअली पेशेंट का हम बोलते हैं कि कुछ एक्सरसाइज तो कंपलसरी करना पड़ता है, और ये एक्सरसाइज करने से पेशेंट का जो मसल्स है, मसल्स मजबूत होके मोबिलिटी अच्छा मतलब कंफर्टेबल होता है, और ये पेशेंट फिट रहता है। और लाइफस्टाइल में बहुत मतलब ऑपरेशन से करने से पहले जो लाइफस्टाइल लीड किया है
ऑपरेशन के बाद का जो लाइफस्टाइल है वो वेरी एक्टिव रहता है, एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं इनेबल्ड। सो फॉर एग्जांपल घरों में जो फंक्शंस होता है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। एंड अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उसका पोतों के साथ खेल सकता है। ऑल दीज थिंग्स दे कैन हैव ए गुड एक्टिव लाइफस्टाइल, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ओके ओके। और ये जो आप फैसिलिटीज के बारे मतलब जो लाइफस्टाइल के बारे में बोल रहे हैं या फिर जो भी आपने मेंशन किया, इतने सारे सर्जरीज होता है, इसके बाद ये सब होता है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि ये सारे जो फैसिलिटीज है क्या वो ILS अगरतला में अवेलेबल है? हाँ, यस अवेलेबल है। हम सालों से ये जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ILS हॉस्पिटल में। ओके। और आजकल जो भी एडवांस्ड चीजें आ रहे हैं इन इस जॉइंट ऑपरेशंस के दुनिया में, जो भी एडवांस्ड ऑपरेशंस आ रहे हैं वो सब हम ILS हॉस्पिटल में कर रहे हैं। एंड ILS हॉस्पिटल में ये थिएटर्स जो ऑपरेट, क्योंकि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन बहुत इट्स ए वेरी डेलिकेट operation. Delicate माने we cannot expect any infection in that. Right. We should not expect any infection from that. So इसलिए ऑपरेशन बहुत ये लैमिनार फ्लो थिएटर्स में करना पड़ता है। जो थिएटर्स हमारे ILS हॉस्पिटल में है, ये लैमिनार फ्लो थिएटर्स के वजह से इन्फेक्शन का चांसेस ऑलमोस्ट 0 होता है। अच्छा। सो आफ्टर ऑपरेशन भी हमारा हॉस्पिटल का जो ICU फैसिलिटीज होता है, अगर कुछ पेशेंट की जरूरत है तो सब पेशेंट का ICU में रहने का जरूरत नहीं पड़ता है, मगर जिसका जरूरत पड़ता है उसको 1 दिन 2 दिन ICU में रख के उसके बाद रूम को शिफ्ट करके हम उसको फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। कितना चांसेस रहता है सर ICU में जाने के लिए? मतलब बहुत कम, बिकॉज 10 पेशेंट्स को करे तो 1 पेशेंट को रखना पड़ता है। खास करके ऐसा पेशेंट्स को जिसका पहले से कुछ कोमॉर्बिडिटीज है। कोमॉर्बिडिटीज माने लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट का कंडीशन या लिवर का कंडीशन, ऐसा कुछ जिसका बीमारियां ज्यादा होता है पहले से, ऐसा पेशेंट्स को ये सब कंट्रोल करके ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को अच्छा मॉनिटर करने के लिए, अच्छा उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर देने के लिए फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स हम ICU में रखने के लिए डॉक्टर्स, मतलब सिर्फ सर्जन नहीं है, उसमें एनेस्थीसिया डॉक्टर भी और फिजिशियंस भी और कार्डियोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होता है। ऐसा सब डॉक्टर्स देख के ऐसा पेशेंट को हम 1 दिन या 2 दिन मॉनिटरिंग करने के लिए ICU में रखने की जरूरत पड़ता है बोल के हम डिसाइड करके करते हैं। ओके, नाइस, थैंक यू सो मच স্যার ফর ইয়োর টাইম। और हम लोग আমরা যে আজকে কথা বলছিলাম স্যারের সঙ্গে বা ডক্টর রেড্ডির সঙ্গে, এবং উনি কিন্তু একেবারে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন যে কি কি বিষয় আমাদেরকে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন ভীষণভাবে জরুরি যাদের আর্থারাইটিস হয়, এবং আর্থারাইটিসের কিন্তু এরকম নয় যে কোনো একটা প্রকার রয়েছে, সেখানে কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপস রয়েছে, এবং সেই ডিফারেন্ট টাইপসের যে আর্থারাইটিস হয় তাকে প্রতিরোধ করার জন্য তার চিকিৎসা রয়েছে প্রত্যেকটার, এবং সেই চিকিৎসার জন্য আপনারা ডেফিনেটলি ILS হসপিটাল আগরতলায় আসতেই পারেন। সেখানে সমস্ত ধরনের ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেলেবেল রয়েছে, এবং আজ কিন্তু স্যার একটা কথা পরিষ্কার বলে দিলেন যে এই ধরনের যে রোগগুলো হয় সেটা কিন্তু বিভিন্ন এজ গ্রুপকে টার্গেট করতে পারে। কোনো সে বাচ্চা হোক বা বড়, মানে 2 বছর 3 বছরের বাচ্চাকেও কিন্তু আর্থারাইটিস হতে পারে। সুতরাং এই আর্থারাইটিস থেকে বাঁচতে আমাদের যেগুলো করণীয় তা হলো লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, এবং যখনই কোনো সমস্যা ধরা দেবে তখন যেন আমরা ইমিডিয়েটলি ডাক্তারের কাছে যাই, তাদের সঙ্গে কথা বলি, এবং তারা যেভাবে আমাদেরকে সাজেস্ট করছেন সেই লাইফস্টাইলটাই যেন আমরা মেনটেন করি। আজকের মতন আমাদের এই টক শো এখানেই আমরা শেষ করছি। আরো অন্যান্য খবরের জন্য আপনারা দেখতে থাকুন নিউজ ভ্যানগার্ড।